हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। कहते हैं कि लकीरें जो हैं इंसान का भविष्य बताती हैं। हमारे जो हाथ है ना, वो हमारे संपूर्ण जीवन को बताते हैं। अगर जानने वाला, सही जानने वाला आपको मिल जाए, बताने वाला, तो विगत भविष्य को लेके आने वाले भविष्य तक वो बता सकता है। विगत जन्म की बात बता सकता है और अगले जन्म तक की बात इन्हीं रेखाओं के माध्यम से बता सकता है। तो रेखाएं बहुत कुछ बयां करती हैं, बहुत कुछ बोलती हैं। अब उसको सुनने वाला, समझने वाला चाहिए। आज हम बात करेंगे आपके हाथ में चक्र की। देखिए, कोई कुछ भी कहे, ठीक है ना, सभी लोग काट छाट करके अपना अपना धर्म बताते हैं। दाढ़ी बढ़ा लीजिए, मूछ निकाल दीजिए तो कोई और धर्म के, दाढ़ी मूछ दोनों रख के सिर पे पगड़ी बांध लीजिए तो कोई और धर्म के, ठीक, कहीं से काट दीजिए तो कहीं कोई और धर्म के, कुछ एक्स्ट्रा कर लीजिए तो कोई और धर्म के। जो सनातन धर्म है ना, वो व्यक्ति के हाथों में है। आपके हाथ में चक्र, आपके हाथ में गदा, आपके हाथ में त्रिशूल, आपके हाथ में मत्स्य, मछली। अब मछली क्या है? भगवान का प्रथम अवतार है। त्रिशूल क्या है? भगवान शिव का अस्त्र है। शंख चक्र भगवान विष्णु के हैं। तो प्रत्येक सनातनी के हाथ में शंख चक्र गदा पद्म ये सब कुछ मिलते हैं। तो आज हम बात चक्र की करेंगे। शास्त्रकार कहते हैं, एक चक्र जय हाथ में सो होवे वाचाल, युगल चक्र जय हाथ में सो गुणवंत विशाल। तो अगर आपके उंगलियों में, 10 हाथों में चक्र है, 10 हाथों में नहीं, 10 उंगलियों में चक्र है, तो आप जो है कहते हैं कि चक्रवर्ती होंगे। चक्र से ही चक्रवर्ती बना हुआ है। तो जितने महानतम लोग हुए हैं ना, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, और ये जो विश्व विजयी अभियान जिन्होंने किया, इनके हाथों में 10 थे। अब जिनके हाथों में कम रह गए, वो शक्तिमान होते हुए भी संसार को जीत नहीं पाए। जैसे राणा प्रताप, पृथ्वीराज, शक्ति थी लेकिन योग जो है कन्वर्ट नहीं हुए। तो शास्त्रकार हमारे कहते हैं कि अगर आपके 10 उंगलियों में, कितने उंगलियों में? 10 उंगलियों में चक्र बनते हैं तो आप चक्रवर्ती बन सकते हैं। अब ऐसा जातक निश्चित रूप से अपने जीवन में बहुत ऊंचाई को प्राप्त करता है। हमने अपने जीवन में देखा, एक हमारे मित्र थे, मित्र जैसे थे, वो हैंड टू माउथ कंडीशन में थे। तो आज से 20 साल पहले की बात है। मुझे लगा कि ये जीवन में इनके, उसके बंदे के 8 चक्र थे। 8 चक्र, 8 चक्र मतलब होता है अष्ट सिद्ध, माने लगभग जीवन में सब कुछ आपको मिलेगा। तो ऐसा कैसे होगा? फिर वो अचानक उनका एक महानगर में जाना होता है और महानगर में धीरे धीरे आज वो इस कंडीशन में पहुंच गया है बंदा कि वो बहुत लोगों को पालन पोषण कर रहा है। तो जिनके यहाँ 10 हाथ में चक्र होते हैं वो प्रतिभावान होते हैं, विगत जन्मों की थाती होती है। और सबसे बड़ी बात होती है कि ऐसे लोग सबको साथ लेकर चलने वाले होते हैं। माता पिता बड़ों गुरुओं के भक्त होते हैं और इन्हीं इसी भक्ति की वजह से इनके जीवन में शनि का और इनके जीवन में गुरु का, इनके जीवन में शनि गुरु की युति होती है। और शनि गुरु युति पुष्य नक्षत्र जैसा होता है, पोषणकारी होता है। और अगर इनके जो लोग हाथ में 10 चक्र है ना, वो लगभग पुष्य नक्षत्र में पैदा भी होते हैं, ये भी आप जान लीजिए। तो अगर आपके हाथ में 10 उंगलियों में चक्र है तो निश्चित रूप से आप कीर्तिमान होंगे, आप विश्व विख्यात होंगे, चक्रवर्ती होंगे। चक्रवर्ती का तात्पर्य आप अपने एरिया में जाने जाएंगे, अपने प्रदेश में जाने जाएंगे, अपने समाज में जाने जाएंगे। तो आप देख लीजिए कि एक चक्र से लेके कितने चक्र तक आपके हाथ में है। उन्हीं चक्रों के आधार पर आपको जीवन में सफलता मिलेगी। अब जहां पे चक्र ज्यादा होंगे, जिन क्षेत्रों में चक्र ज्यादा होंगे, उन क्षेत्रों के आधार पर आपको प्रयास करना चाहिए। हस्तरेखा क्या कहती है, ज्योतिष क्या कहती है? इनका कार्य है आपको मार्गदर्शन देना। बेटा ये मार्ग है, इस मार्ग पे आगे बढ़ जाओ, अब आपको सफलता मिल जाएगी। अब पथ ही तो है जो लक्ष्य तक पहुंचाता है। सही पथ मिल जाए तो मंजिल आपके सामने खड़ी है। तो ज्योतिष और हस्तरेखा दोनों पथ दर्शन का काम करते हैं। तो आपके हस्तरेखा में जहां पे चक्र बने हैं, तर्जनी में, मध्यमा में, कनिष्ठिका में, अनामिका में, अंगुष्ठा में, उसके अनुसार किन दोनों हाथों में बने हैं, किसमें एक हाथ में बने हैं, तो उसमें कौन सी ग्रह की प्रबलता है, उस आधार पर अपने करियर का चयन करिए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। चलिए फिर चर्चा करेंगे किसी नए बिंदु पर। तक आपके लिए राधे।